नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सप्तम नमः। नमः भृत्याय भद्राय प्रणताय स्मृतां नीलाभरणं। साथियों, परब्रह्म परमात्मा को साक्षी करके, जगत जननी को साक्षी करके मैं ये कहता हूँ कि इन वीडियो को बनाने का मकसद मेरा कोई अन्य नहीं है, वास्तविकता ये है कि अपनी बात जन जन तक पहुंचाने की है। वो चाहे अच्छी हो या ना अच्छी आपको लगे, मैं उस बात को नहीं सोच पाता हूँ, लेकिन ये अवश्य सोचता हूँ कि जो मेरे हृदय को अच्छी लगती है, मैं जो उसे उचित समझता हूँ, परिवार, समाज और देश के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए, हित के लिए जो हो संभव हो सके वो मैं करूं। मन नहीं मानता है, उद्गार आते हैं आप तक पहुंचाने के लिए, कोई और माध्यम ना हो करके मैं इस माध्यम को अपनाया है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन एक बार मेरे विचार को सुन तो लें। आप इतना समय फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप में बर्बाद करते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत सी इस मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही परिवार और समाज के लिए गलत होता दिखाई दे रहा है, सिद्ध हो रहा है। जैसे बच्चे को अपने खाली समय में खेल के लिए जाना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए, बच्चों के साथ खेलना चाहिए, ऐसे ही मोबाइल के द्वारा जो आप अपने समय व्यतीत करते हैं, वो अपने नित्य नैमित्तिक क्रियाएं, पठन पाठन आदि के बाद होना चाहिए। नहीं तो यही मोबाइल आपके लिए विष साबित होगा, आपके लिए अहितकारी साबित होगा। तो विचार सुने, सबके सुने, अच्छे, और जो उसमें अच्छा लगे वो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो साथियों, विचार मैं भी आपके साथ रखता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। समाज के हित में जो अच्छे विचार लगते हैं उनको आप तक प्रेषित करता हूँ। आइए, मैंने हवन सामग्री की बात कही थी, प्रश्न उठा था, तो हवन सामग्री में 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं। नंबर 1 तेल, दूसरा चावल और तीसरा जौ। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, और उसका आधा आप मेवा मिला सकते हैं, धूप मिलती है, चंदन बुरादा मिला सकते हैं, आप उसमें रक्त वर्ण का भी ले सकते हैं, श्वेत वर्ण का भी ले सकते हैं। रक्त वर्ण का रक्त दंतिका के लिए केवल प्रयोग किया जाता है, ये अवश्य ध्यान रखें। आप 10 औषधियाँ उसमें मिलाइए, ये बन करके आपका साकिल होगा। अब उसमें घी इतना हो, इतना डालिए कि उसमें चिकनाहट पैदा हो जाए और अग्नि अच्छी तरह उसे पकड़ सके। ये आपका हवन सामग्री साकिल बन जाएगा। हवन सामग्री की तो वैसे बहुत सी चीज़ें हैं हवन सामग्री में, जितने प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सब हवन सामग्री ही हैं। लेकिन साकिल्य जिसे कहते हैं, जिसे केवल हो, जिसे होमा जाता है, उसको हम जो है हवन सामग्री के रूप में आपको प्रस्तुत किया। हवन के लिए बहुत विधान हैं, अत्यधिक विधान हैं, और मैं अलग अलग देवी देवताओं के विधान को बता सकता हूँ, लेकिन प्रश्न आपका पहले होगा, फिर मैं बताऊँगा। अन्य भी चीज़ें मैंने कहा था, हर तरीके से प्रश्नोत्तरी बना करके, प्रश्न लग्न बना करके आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और भी आपको बताऊंगा। प्रश्न आपका एक दिन में एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप प्रश्न करें, बच्चे भी प्रश्न कर सकते हैं। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा हूं, मैं आपके प्रश्नों को पढ़ाई के संबंध में भी बताऊंगा।
कोर्स से नहीं, जनरल नॉलेज की बातें आपको बताऊंगा, कैसे पठन पाठन करना है, क्या आदतें आपने लानी है, आपकी नित्य क्रिया क्या होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखो, साथियों ध्यान रखो, और हमारे अभिभावक लोग भी इस बात का ध्यान रखें, गार्जियंस भी इस बात का ध्यान रखें कि हमें क्या पूछना है बच्चे के साथ, क्या मेरे कर्तव्य हैं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन विषयों पर जब आप प्रश्न करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8171427061 है, उस पर जब प्रश्न करेंगे तो मैं ज़रूर अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जो कुछ अभी तक मैंने 68 साल में सीखा है या जो पाया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, निश्चित प्रस्तुत करूँगा। अच्छा लगे स्वीकार कर लेना, अन्यथा एक आपके जैसे दोस्त अनर्गल बातें करते रहते हैं, उसी तरह से मान करके सुनना बस। और सुनना तभी आपको मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप तक बहुत, आपसे निवेदन है, आप तक बात पहुंचाने का एक ही साधन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।